बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाह जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज का वीलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि आज हम बात करेंगे पुर्तगाल में इमिग्रेशन सिस्टम की। डिटेल आपके साथ रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और क़यामत खेज़ खबर भी सुनाऊंगा। वो ये है कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट 2-3 महीने पहले आई थी, उसने आर्टिकल 88, 89 को रिवोक कर दिया, ख़त्म कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो आने वाले इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर कोई दाखिला नहीं है, नो एंट्री। ये बहुत बड़ी एक खबर है, और इसलिए भी ये खबर है क्योंकि पाकिस्तानियों का, नेपालियों का, बांग्लादेशियों का, इंडियंस का या दूसरे जो अरब ममालिक के जितने जो लोग हैं, उनका 100% फोकस यही होता है कि शेंगन में पहला कदम रखना है और दूसरा कदम हमने पुर्तगाल में रखना है। तो उनकी ज़िंदगियों में कितनी मुश्किलात आएंगी या हो सकती हैं, गवर्नमेंट को ये क्यों फैसला करना पड़ा, इसके क्या मुहर्रकात हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, और फ्यूचर क्या प्लानिंग हो सकती है, तो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में रखूंगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके तमाम सवालों के जवाब जो आफ्टर दैट जो डेवलप होंगे, उसका भी मैं कोशिश करूंगा कि जवाब आप मैं दे सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट आई है, इसने आने से पहले ये ऐलान कर रखा था कि हम जब बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो हम इमिग्रेशन में बहुत सारी तब्दीलियां करेंगे। तो उनका हाल ही में 2-3 दिन पहले उन्होंने ये पहला एक धमाका कर दिया। इन्होंने आर्टिकल 88, 89 को सस्पेंड कर दिया, रिवोक कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब ये होगा यहाँ पर कि ये जो नए जो इमिग्रेंट्स आने वाले हैं या जो सोच रहे हैं या जो अपना प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी, उनकी कोई फाइल जमा नहीं हो सकती, वो यहाँ पे कदम नहीं रख सकते। टूरिस्ट के लिए ज़ाहिर है वो आए, लेकिन फाइल कोई जमा नहीं होगी। ना तो वो परमानेंट अपनी रेजिडेंटशिप इस्तेमाल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ना ही वो वर्क परमिट इस्तेमाल कर सकते हैं, ना वही कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। तो टोटल एक डार्क टनल इन्होंने बना दी है। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें कोई अब एंट्री नहीं हो सकती एक लंबे अरसे के लिए, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये को आसानी से इसको वापस नहीं करेगी, ये लंबे अरसे के लिए रहेगी। तो इस पर भी मैं बात करूंगा। तो कबल इसके कि मैं इस डिटेल पे जाऊं, अच्छा मैं आपको पहले बताऊं कि गवर्नमेंट को ये कदम उठाना क्यों पड़ा, ये हुआ क्या एक्चुअली जिसकी वजह से उन्होंने इतना मुश्किल ये फैसला कर लिया। अच्छा ये जो गवर्नमेंट है, इसने हुकूमत में आने से पहले चूंकि ऐलान कर रखा था, उन्होंने इतना बड़ा एक कदम उठाया है कि जिसको सुन के आम बंदा सख्ते में आ गया, स्पेशली वो जो इमिग्रेंट्स हैं या जो सोच रहे हैं कि उन्होंने आना है, जो आ रहे हैं। अब होगा क्या, होगा ये कि इन्होंने वक्ती तौर पर इस पे एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया है, इसको पाबंदी लगा दी है, इसको ख़त्म कर दिया है। अब मेरा ख्याल है कि ये साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक ये पाबंदी रहेगी, क्योंकि इनके पास 4 लाख ऐसी एप्लीकेशन है जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। यकीन करें कि इमिग्रेंट्स की 4 लाख एप्लीकेशन जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। ये मैं कहूँ कि ये ओवरक्राउड हो गया था, पूरा माशरा, पूरा सिस्टम, प्रॉपर्टीज, बिजनेस, जॉब, हर जगह पे इस पे इफेक्ट थे। गवर्नमेंट को बड़ी परेशानी थी, दुश्वारी थी। तो उन्होंने फिर ये इंतहाई कदम उठाया कि उन्होंने इस आर्टिकल की मदद से इमिग्रेशन को रोक दिया है, सस्पेंड कर दिया इस आर्टिकल। तो ये बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी की जो कीमतें हैं वो आसमानों पे बातें कर रही थी। तो अब ये कदरे उनमें थोड़ा सा रिलीफ आएगा। मैं बताता चलूँ कि ये जो इन्होंने कानून साजी की है, पार्लियामेंट का ये जो फैसला है ये तो हो गया, लेकिन अब सदर भी मेरा ख्याल है कोई ताख़ीर नहीं लगाएंगे इसको दस्तखत करने में। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें वो कोई और दूसरा एक्शन होगा। जो पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया वो एक हतमी नतीजा होगा। अच्छा, मैंने जिस तरह पहले बताया कि 4 लाख एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग थी, जिसकी वजह से ये सारा प्रेशर था। इसके अलावा इस गवर्नमेंट को EU से बड़ा प्रेशर था, यूरोपियन यूनियन से इनको बड़ा प्रेशर था कि जो भी बंदा शेंगन में कदम रखता है वो दूसरा कदम पुर्तगाल में रख देता है और आके अपनी फाइल जमा करा देता है। और अच्छी खासी मुश्किल बन पड़ी थी, ओवरलोड हो गया था। अच्छा जी, रोज़ की जो एप्लीकेशन यहाँ पे जमा हो रही थी वो 700 एप्लीकेशन रोज़ यहाँ पे जमा हो रही थी। अगर आप कैलकुलेट करें इन 700 एप्लीकेशन को एक मंथ पे, तो ये 21,000 के करीब एप्लीकेशन बन जाती हैं। और एक बहुत बड़ा फिगर है। यकीन करें कि यहाँ पर लोगों ने इसका फ़ायदा भी बड़ा उठाया, परेशानियाँ भी बड़ी उठाई। फ़ायदा तो उठाया वकीलों ने, जो साथ में एजेंट थे उनकी तो रातों रात चांदी हो गई, जिनकी प्रॉपर्टी थी जो 10% पे थी, जो 400 यूरो में रेंट पे आप ले सकते थे वो 1,000 की होगी, जो 1,000 की थी वो 2,000 की होगी, जो 2 की थी वो 4 की होगी। डबल ट्रिपल कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन अवाम ने परेशानी भी बड़ी इसमें उठाई है। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि पुर्तगाल में ये जो पहले जो लोग ऑलरेडी आ चुके हुए हैं उनकी तो फाइल बिल्कुल लाइन अप है, उसको
क्लियर करते करते मेरे ख्याल 2-3 साल लग जाएंगे कि जब तक ये उसको ज़ीरो पे लेके आएंगे, तो फिर ये दोबारा कभी सोचेंगे कि अब होगा क्या। जो नए आने वाले हैं उनके लिए तो यकीनन ये मायूसी से कम खबर नहीं है, बहुत बड़ी एक लर्जा खेज खबर है, जिसकी वजह से वाकई उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन और मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 साल तक ये इस पाबंदी को उठाएंगे। अच्छा, इसके साथ मैं एक और ट्विस्ट भी रख दूँ, एक और खुशखबरी भी मैं रख दूँ, वो ये है कि इसके साथ साथ इन्होंने ये पाबंदी तो लगा दी, लेकिन साथ में जो पहले पाबंदी जिस पे लगाई हुई थी गोल्डन वीज़ा पे, उस पे वो पाबंदी इन्होंने उठा ली है। जी हाँ, गोल्डन वीज़ा पे इन्होंने पाबंदी उठा ली है, क्योंकि इनको कम एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा सरमाया इनका इकट्ठा हो जाता है। बिलीव करें कि एक एप्लीकेशन अगर आपने गोल्डन वीज़े के लिए जमा करवानी है तो 3.5 लाख यूरो से लेके 5 लाख यूरो तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, मुख्तलिफ जगहों के हिसाब से मुख्तलिफ कीमतें हैं। तो इस तरह ये होगा कि अगर इनको बिल्कुल 100, 200, 400 चंद 100 के हिसाब से अगर एप्लीकेशन आती है, लेकिन इसको अगर आप कैलकुलेट करें बहुत बड़ा फिगर बन जाएगा। आल्दो के पुर्तगाल की जो ज़र मुबादला है वो 20 से 22 अरब का इनका ज़र मुबादला है, बहुत बड़ी रकम है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट इतनी जल्दी इसको वापस करेगी इस फैसले को। अच्छा, इसमें मैं एक और भी चीज़ ऐड मैं करता जाऊँ, वो ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि प्रॉपर्टीज़ की कीमतों को वो आसमानों से बातें कर रही थी, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ओवरलोड था, इतनी डिमांड थी, इतना क्राउड था कि आपकी सोच हो सकती है। मैं खुद यहाँ से होके आया हूँ, मैंने खुद यहाँ से विज़िट किया है, मुझे बाकी बड़ी हैरत होती थी। दिन रात यहाँ पे इमिग्रेंट्स का, टूरिस्ट का यहाँ पे तांता बंधा हुआ था, इतनी पब्लिक है कि बस खुदा की पनाह। लेकिन अब ये चूँकि गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है, अब देखते हैं कि अब उसका जो ओवरलोड है वो कितनी देर में वो रिलीफ पे आता है या कम होता है, तो फिर गवर्नमेंट दोबारा सोचेगी। लेकिन चूँकि इन्होंने साथ में गवर्नमेंट गोल्डन वीज़ा साथ में इन्होंने ओपन कर दिया, तो ज़ाहिर है उन्होंने अपना सेफ हैंड तो रख ली है। ये जो आम जो इमिग्रेंट्स हैं, जो नॉर्मल जो इमिग्रेंट्स हैं, उनको तो इन पर पाबंदी लगा दी इन्होंने, लेकिन साथ में इन्होंने जो गोल्डन वीज़ा है उसको खोल दिया है। तो आप लोग जो गोल्डन वीज़ा के ज़रिए यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा, गोल्डन वीज़ा में मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आपको यहाँ पर फिर ज़्यादा देर रहने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये भी शराइत उन्होंने नरम कर दी है कि 1 साल में आप कम अज़ कम 10 दिन यहाँ पे रह सकते हैं, ताकि उसके बाद फिर आप अपने दूसरे ममालिक में जाके अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आएँ, गोल्डन वीज़ा के ज़रिए अपनी फ़ाइल जमा कराएँ, 10 दिन का स्टे यहाँ पे कहें, उसके बाद आप फ़ारग आएँ, अपनी मर्ज़ी से पूरा साल गुजारें, अगले साल आके उसको रीन्यू दोबारा फिर करवाइएगा। अच्छा जी, इसमें मैं एक और बात ऐड करता चलूँ कि ये जो फैसला है ये ता हुक्म सानी तक ये बरकरार रहेगा। ये 1 साल तक रहता है, 2 साल तक रहता है, 3 साल तक रहता है, ये कितनी लंबा रहता है कोई सर पैर हमें नज़र नहीं आया। जब तक ये गवर्नमेंट है तब तक तो ये कायम रहेगा, और ये ता हुक्म सानी ये हमारे सरों पर ये मुसल्लत रहेगा ये फैसला। तो जो नए जो आने वाले हैं इमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए तो ये बड़ी बुरी खबर है। जिन लोगों ने ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी है, जिन लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी फिक्र थी, सोच थी, जिन लोगों ने अपनी सारा फैमिली सेटअप बदलना है, उनके लिए बड़ी मुसीबत है। अच्छा, इसमें एक और ख़बर है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये उतनी ही बड़ी मुसीबत है जितनी कि दूसरे इमिग्रेंट्स के लिए। अच्छा, अमूमी तौर पर जो लोग यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में, शेंगन मुल्कों में यहाँ पर आके स्टडी करते हैं, स्कैंडिनेविया मुल्कों में, तो उनका प्लान बी साथ में ये होता है कि उन्होंने अपनी एक फ़ाइल वहाँ पर भी जमा कराई होती है। तो अब उसका कोई चांस नहीं है, वो भी दरवाज़ा इन्होंने बंद कर दिया है आर्टिकल 88 और 89 को रिवोक करके, सस्पेंड करके, ख़त्म करके। तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि तमाम स्टूडेंट जो यूरोपियन यूनियन में, शेंगन में, स्कैंडिनेविया में आते हैं, उनका दाखिला भी ममनू कर दिया है। जब तक ये आर्टिकल 88, 89 सस्पेंड रहेगा, वो यहाँ पर अपनी फ़ाइल जमा नहीं करवा सकते। तो ये बहुत बड़ी एक मुश्किल है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी आंखों में अपने ख्वाब सजाए रखे हैं, मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रखे हैं जिन्होंने, उनके लिए ये बड़ी मुश्किल ख़बर है। अब मुझे नहीं पता कि वो कितनी देर इस मुश्किल का सामना करते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा एक मुश्किल ये फ़ैसला उन्होंने कर दिया है कि मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स इस मुश्किल से इतनी जल्दी निकल सकते हैं। जब तक ये सस्पेंड रहेगा 88, 89, तब तक भी उनका यहाँ पर दाखिला नहीं हो सकता। तो दैट्स द स्टोरी फ्रॉम माई साइड। मैं सारा कुछ रिपीट किए देता हूँ एक दफ़ा फिर। वो ये है कि ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इसने आर्टिकल 88, 89 को सस्पेंड कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि नए आने वाले इमिग्रेंट्स पे पाबंदी लगा दी है ता हुक्म सानी। और साथ में उन्होंने
وہ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہاں پر 4 لاکھ اپلیکیشن پینڈنگ ہیں اور روز کی 700 اپلیکیشن آتی ہے، مہینے میں 21,000 اپلیکیشن آتی ہیں. تو اس سارے برڈن کو انہوں نے کم کرنے کے لیے، ریلیز کرنے کے لیے انہوں نے یہ پابندی لگائی ہے. تا حکم ثانی یہ پابندی برقرار رہے گی. اچھا، اس میں ایک اور بات ہے کہ جو گولڈن ویزا ہے وہ انہوں نے اوپن کر دیا ہے دوبارہ، جس پہ آلریڈی پہلے پابندی لگ چکی تھی. گولڈن ویزے میں آپ 3.5 سے لے کے 5 لاکھ فیس جمع کروا کے آپ یہاں پر اپنا کیس دائر کر سکتے ہیں، اور 1 سال میں آپ کو 10 دن یہاں آپ کم از کم رہ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دوسرے سال آ کے پھر اس کو ریویو کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت بری خبر ہے کہ اسٹوڈنٹس جو شینگن میں یا جو اے یو میں یا جو اسکینڈینیویا میں لوگ آتے تھے، وہ اپنی یہاں پر اسٹڈی تو کرتے ہی کرتے تھے، ساتھ میں ایک وہ پیر انہوں نے وہاں پہ پھنسایا ہوتا تھا، ایک فائل انہوں نے یہاں پر بھی رکھی ہوتی تھی. تو اب اس فائل کو بھی انہوں نے پابندی لگا دی جمع کرانے میں، جب تک یہ 88-89 برقرار رہے گا. تو دیٹس دا اسٹوری فرام مائی سائڈ. I'm sorry جی، بہت بری خبر ہے، لیکن I have to share. I hope آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا، کمنٹس میں بھی لکھیے گا. میں کوشش کروں گا کہ اپنی سہولت کے مطابق، ٹائم کے مطابق میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں. تھینک یو فار واچنگ.